नमस्कार दोस्तों, कहानी कमल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं उषा कुशवाहा की आत्मकथात्मक उपन्यास वो एक महीना। पिछले भाग में आपने सुना कि सुबह जब आंख खुली तबीयत कुछ नासाज सी थी, पर स्नान के बाद सब सामान्य सा महसूस होने लगा। आज सुनते हैं उपन्यास का दूसरा भाग। पर उपन्यास शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको उपन्यास के अगले भाग की जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह उपन्यास आपको कैसी लग रही है। तो आइए सुनते हैं उपन्यास वो एक महीना का दूसरा और आज का भाग। आज जब मैं ये लाइन लिख रही हूँ, जून 2021 का तीसरा सप्ताह चल रहा है। जिस सुबह की चर्चा मैं कर रही हूँ वो मई 2021 के पहले सप्ताह के 2 तारीख की बात है, जब कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर थी। आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ था। सिर्फ अति आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, वह भी एक वक्त यानी दोपहर 2 बजे तक ही खोलने की इजाज़त थी। ओम जी की दुकान आधी स्टेशनरी आधी ग्रोसरी की मिली जुली दुकान है, अतः सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आधे वक्त के लिए खोल तो सकते थे, किंतु सावधानीवश 2-4 दिनों में सुबह कुछ घंटे के लिए ही थोड़ी साफ सफाई को दुकान खोल रहे थे। उस दिन भी 4 दिनों बाद दुकान गए थे। वापसी में उन्हें सब्जियां लेनी थी। अक्सर ऐसा ही होता, जब किसी और ज़रूरत से घर से बाहर जाना ही पड़ता, उसी दिन दुकान भी खोल लिया करते। हर दिन और बार बार बाहर निकलना इस वक्त बेहद जोखिम भरा था। वैसे भी दुकान ओम जी के लिए बस टाइम पास का जरिया भर है, क्योंकि यह दुकान टाटा मोटर्स से रिटायर्ड होने के बाद खोली गई है। हुआ यूं कि जब ये टाटा मोटर्स में जॉब कर रहे थे और हम कंपनी के क्वार्टर में रह रहे थे, टाटा समूह की टिस्को टेल्को जैसी बड़ी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बड़ी बड़ी हर सुविधाओं से परिपूर्ण कॉलोनियाँ बना रखी है, जिसमें छोटे बड़े क्वार्टर से लेकर बड़े बड़े बंगले तक बने हुए हैं। साथ ही कई कई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, स्टेडियम, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, पार्क, मंदिर, लाइब्रेरी, क्लब्स, छोटे बड़े कई तरह के मार्केट, सुपरमार्केट इत्यादि हर साधन संसाधन का इंतजाम बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। ओम जी के दुकान चले जाने के बाद मैंने अखबार उठाया। वैसे आजकल अखबार पढ़ने, टीवी में न्यूज़ चैनल देखने की इच्छा तो नहीं होती, पर आंखें बंद करने से ज्ञानेंद्रियां काम करना बंद तो नहीं कर देती। अच्छी तरह समझ रहे हैं लोग कि सच्चाई इससे कहीं बदतर और विभत्स है। फिर भी खबरों को जानने का जरिया तो यही है, वरना आज इंसान अपने घरों में कैद रहने को इस कदर मजबूर है कि पड़ोस में घटने वाली घटना की भी सही सही जानकारी नहीं हो पा रही है। अभी हेडिंग पर नज़र डाल ही रही थी कि दूध वाले ने कॉल बेल बजाई। अखबार एक ओर रख उठना पड़ा। हाथ दूध लेने उबालने का उपक्रम करता रहा और दिमाग अपना। जब हम टेल्को कॉलोनी के क्वार्टर में रह रहे थे और बच्चे अभी छोटे थे, जैसा कि नेचुरली होता है, हर इंसान अपने भविष्य की चिंता, उसकी तैयारी करता ही है। हमने भी की। रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी समस्या होती है क्वार्टर छोड़ने के बाद आवास की व्यवस्था।
इसलिए हमने सबसे पहले उसी की व्यवस्था की। कॉलोनी के बिल्कुल पास ही प्राइवेट एरिया में ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदा। धीरे धीरे थोड़ी बचत कर उस ज़मीन पर बाउंड्री वाल, 2 रूम और पानी बिजली वगैरह की व्यवस्था किए। एक बार को मन में आया, इतनी मेहनत और चाहत से इस घर को बनवाया है, क्यों ना वहीं चलकर रहा जाए। पर उसमें कुछ रुकावटें थी। एक तो बच्चों का स्कूल क्वार्टर से बिल्कुल पास था, जो हमारे उस मकान से थोड़ा दूर हो जाता। दूसरी परेशानी यह कि हम वहाँ रहने का मन बनाते तो मकान में कुछ और सुविधाओं का इंतज़ाम करना पड़ता। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, खर्च बढ़ रहा था, फिर अब उनके आगे की उच्च शिक्षा के लिए भी संचय करना जरूरी था। इस वक्त मकान में और खर्च करना उचित नहीं था। हमने मकान को किराए पर देने का फैसला किया और हम क्वार्टर में ही बने रहे। चूँकि वह घर भी अपना था और क्वार्टर से बहुत अधिक दूर भी न था, सो आना जाना होता रहा। ज़मीन भी काफ़ी बड़ी थी, बच्चों को वहाँ खुलकर खेलने में मज़ा आता। वहाँ भी हमारे कुछ मित्र बन गए थे। कुछ सालों बाद वहीं के पड़ोसियों के बार बार सलाह देने पर हमने एक दुकान भी बनवाकर भाड़े में दे दिया। रसोई घर में दूध उबालते मेरे कानों में नीचे सड़क से स्टील बर्तन बेचने वाले की आवाज़ आ रही थी। कभी स्त्री लयबद्ध स्वर में आवाज़ लगाती तो कभी पुरुष भारी और तेज आवाज़ में अपने बर्तनों की खूबी बताता। यह एक अलग ही समुदाय के लोग हैं जो पुराने कपड़ों को स्टील के छोटे मोटे बर्तनों से बदलने का काम करते हैं। ये कपड़े लेते तो पुराने ही हैं, पर वो फटे या बदरंग नहीं, बल्कि अच्छे कंडीशन में होने चाहिए। फिर उसे अच्छी तरह साफ कर प्रेस वगैरह कर हाट में बेचते हैं। इन कपड़ों के खरीदार भी हमारे इसी समाज में हैं। संभवतः इस 1 वर्ष के कोरोना कहर की बंदी और बेरोजगारी ने इनके खरीदार बढ़ा ही दिए हों। उफ, कभी कभी तो लगता है दुनिया खात्मे की ओर बढ़ रही है। नहीं, इस वक्त सोच को पॉजिटिव रखना जरूरी है। नेगेटिव सोच इम्यून को कमज़ोर करता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी अगले भाग में, जिसे सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस भाग को पूरा सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।